पता नहीं, जैसा कि कांग्रेस जो है बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद उनका एक मेजॉरिटी हिंदुस्तान के अंदर चैप्टर क्लोज ज़माने से लेके मैडम इंदिरा गांधी के ज़माने से लेके राहुल गांधी के ज़माने तक एक विश्वास दिलों में कांग्रेस ने डाल दी है कि हम तुम्हारे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब फॉल्स बातें हैं। को हमें मुसलमान जिद को उनकी गुलाम रह सका उनके पास चले भी जाते हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इसमें उसमें शोशा नहीं करते ये लोग। हमारे इंशाल्लाह कैंडिडेट्स ऐसे ही रहेंगे जो सच में कौम की खिदमत, जो सच में आवाम की खिदमत, जो सच में सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम कैंडिडेट्स ऐसे सेट। 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी एक पार्टी है जो एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए, दलित के लिए और सोशल वर्क में जो है सबसे ज़्यादा बढ़कर आगे आती है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर मैं सिटी दरबार में हूँ और इस होटल में जो है यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं नेशनल लीग इंडियन नेशनल लीग की जो है पार्टी मीटिंग हुई और इस पार्टी मीटिंग में मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पार्टी मीटिंग के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर है और इसी के साथ साथ जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है वो भी यहाँ पर है और इसी के साथ साथ जो हमारे यूथ लीडर है वो भी हमारे साथ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी पार्टी है जो स्पेशली बच्चों के एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए, दलित के लिए और अगर कुछ भी फिनेंशियली भी अगर उनको ज़रूरत हो तो सपोर्ट के लिए आगे आती है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि हमारे बेंगलुरु में जो है जीबीए इलेक्शन का जो है अनाउंस हो चुका है। अब जीबीए इलेक्शन में किस तरह से जो है इंडियन नेशनल लीग जो है पार्टिसिपेट करती है, अपने आप को जो है आगे लेके जाती है और इसी के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ये मीटिंग की गई, ये मीटिंग इसलिए रखी गई कि यहाँ पर जो है बहुत सारे और भी जो पार्टीज के लोग हैं वो अलायंस होने वाले। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो है गेस्ट ऑफ ऑनर, आइए पहले उनसे बात करते हैं। SDPI है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल लीग है, MIM है, ये जो मेजर पार्टियां हैं सब हमारे साथ अलायंस में हैं। सो ऑलमोस्ट जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां, मतलब जहां पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों का वोट हो सकता है वो पार्टीज हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। ये पार्टी में जो है इंडियन नेशनल लीग में वी वांट equal representation of ladies also, and overall we want youngsters to emerge here, or not the president of Indian National will emerge. Inshallah the entire team in the name of syndicate will emerge शॉर्टली। इसीलिए जो है नौजवानों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलायंस जो हुआ ये हमारे वास्ते एक बहुत बड़ी खुशखबरी और आवाम के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े तबकों के, इनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अभी उनको इसके बारे में इल्म नहीं है। जिस दिन ये अलायंस हुआ बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे आने के बाद मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब ऐलान करेंगे, तब जो है इसका थोड़ा जो है माइनॉरिटी का जो है माइनॉरिटी दलित्स का सबका माइंड चेंज हो जाता है। अब स्पेशली मुस्लिम्स को देयर इज़ नो अल्टरनेट अदर देन टू वोट कांग्रेस। कांग्रेस को गाली दो मगर वोट जाको कांग्रेस को दो। जैसे कि जाफ़र शरीफ को 5 साल गाली देते हैं मगर वोट जाफ़र शरीफ को डालते हैं। तो उसी तरह हमारा भी हालत ऐसा हो गया कौम का कि गाली दो मगर वोट जाके कांग्रेस को डालो। आज जो एक गठबंधन हुआ है, इट इज़ एन अल्टरनेट। कांग्रेस का चैप्टर क्लोज। और अभी कोई पूछ रहे थे दूसरे चैनल वाले, ये बड़े बड़े पार्टियां से टक्कर ले रही उनको। बड़े पार्टियों को कब नीचे आने का वक्त अल्लाह टाइम ला लेता है ऊपर वाला पता नहीं। जैसा कि कांग्रेस जो है बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद उनका एक मेजॉरिटी हिंदुस्तान के अंदर चैप्टर क्लोज होगा। दे आर नो मोर द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, दे आर वन अमॉन्ग द गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अब उत्तर प्रदेश का जो CM उनकी पार्टी में अलायंस है वो ये सब उनके लेवल में आ गए नो। दे आर नो मोर ए पार्टी। अब बीजेपी कब वो लेवल से फिर नीचे आ जाती है नहीं मालूम। अब यहाँ गठबंधन हो गया ना, इट इज़ एरा ऑफ दौर गठबंधन का। हमारे कुछ सीट भी आगे बोले तो हमें हुकूमत कैसा करना, कैसा इनको चलाना, इंशाल्लाह पूरे अलायंस आगे बोले तो ये सब आज़ाद आदमी आई है, ये हर चीज़ के वास्ते तैयार ही नहीं। ये कांग्रेस में रखो, हमें मुसलमान जिद को उनकी गुलाम रह सका उनकी पार्टी में। यहाँ गुलामी नहीं है, यहाँ पूरे आज़ाद। ये एक बार गठबंधन ये पावर में आ गया तो कर्नाटक राज्य में भी ये एक पावर सेंटर बन जाता है इंशाल्लाह। ये अलायंस में जो है असेंबली इलेक्शन में भी काफ़ी सीट्स आएंगे एंड द अलायंस विल बिकम द किंग मेकर इन कॉर्पोरेशन
as well as in the assembly also. You take down, it is not my prediction, it is my personal experience. वोट के सामने ये बात करता हूँ भाई, जब नेक्स्ट मीटिंग में जाऊँगा अलायंस की मीटिंग में, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा बोले तो पूरे पॉलिटिकल पार्टी में अलायंस के अंदर हर कोई टिकट जिसे देते हैं उन्हें साहिब हैसियत नहीं रहता। अगर 100 कैंडिडेट्स हैं तो उसमें हो सकता है 40% 50% कैंडिडेट्स कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं और 50% ऐसे लोग रहते हैं कि उन्होंने देखे ना अफोर्ड इवन फॉर नॉमिनेशन ऑल्सो। तो मैं क्या बोलना अपील करना चाहता हूँ, आप उठा दिए, मैं दिस सब्जेक्ट वॉज इन दी अलायंस एक्चुअली, तो मैं इनसे अपील क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पर हर पार्टी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले रही हैं लोग। मैं इनसे अब यहाँ से अपील करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि यही है कोऑर्डिनेटर, एक कोऑर्डिनेट कमेटी बनाए। वो कोऑर्डिनेट कमेटी ऐसी कमेटी होना चाहिए जो बेंगलुरु शहर के अंदर जितने भी NGOs हैं, अदारे वाले हैं, इन लोगों को दावत दें। कम से कम अगर 100 अदारे वाले हैं, मैं यकीन के साथ बोलता हूँ 60-70% इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन पैदा हो रहा है, एक इनकलाब आ रहा है। तो शहर के अंदर सबसे पैसा वसूल करें इलेक्शन के लिए। ये बात जो है इंशाअल्लाह आप देखिए, ये बात को नहीं मानेंगे यहाँ जितने भी ठहरे हैं वो, ये बात जो है नोट भी चाहिए। Assalamu alaikum. First of all, short and sweet, I would like to say it's a trade trick. It's a trend going on right around in our country. कांग्रेस बीजेपी कई साल से, इतने साल से रूल करते हुए भी जब इनको गठबंधन की ज़रूरत पड़ रही है, बीजेपी और जनता दल एक हैं, कांग्रेस हर सिटी में घुस के हर जगह जो भी ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी का उसको लेके काम करने की कोशिश कर रही है। when they are in the need, we are just like trying to come up, we are just trying to play the way they are playing. That's it. अल्हम्दुलिल्लाह we have a message कि हाँ, इन लोगों के गठबंधन में अभी फ़ायदा तो इंशाल्लाह हम लोगों का ही होगा, क्योंकि ये हमारी जितनी भी ये अलायंस हुई है, हमारा एक ही कहना है, डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, यूनिट और रूल करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। क्या है, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास इंशाल्लाह। डाउन द लेन पीपल विल गेट टू नो। आज जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सबको समझ में आ गया कि कौन चोर है, कौन क्या नहीं है, कौन पैसा खा गया गवर्नमेंट से, कौन क्या उड़ा के लेके चला गया। अब सबको एक फ्रेश आदमी चाहिए, फ्रेश चेहरे चाहिए, फ्रेश कैंडिडेट्स चाहिए, न्यू ट्रेंड के हिसाब से काम चाहिए। तो इंशाल्लाह वी आर हियर फॉर दैट। वी आर ओनली लुकिंग आउट फॉर पीपल लाइक हु आर रियली हेल्पफुल, जो बनमुट्ठी लाख की अगर खुली तो खाक की, ऐसे जो बनमुट्ठी दे के जो चले भी जाते हैं, जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इसमें उसमें शोशा नहीं करते ये लोग। हमारे इंशाल्लाह कैंडिडेट्स ऐसे ही रहेंगे जो सच में कौम की खिदमत, जो सच में आवाम की खिदमत, जो सच में सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम कैंडिडेट्स ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि पैसे दे के वोट खरीद लिए, ऐसे नहीं कि घरे घर चले गए, साड़ी दे दिए, वॉशिंग मशीन दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, ऐसे नहीं। इंशाल्लाह जो ट्रेंड ये लोग शुरू किए हैं, जो ट्रेड ट्रिक ये शुरू किए हैं, इंशाल्लाह वी विल क्लिक इन दिस, we will fight for our rights inshallah, and very shortly after this GBA elections people will get to know who are the real kingmakers throughout in this country. क्या है वीडियो, the Muslim people, Muslim community, they don't have any other option, the alternate option. The option is because there is an open statement from our ruling government throughout India, BJP, like हम लोग को मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए। तो where will our people go? कहाँ जाएंगे? अभी किसको देंगे? अभी जो हमको हमारे मुंह पे जो थूक रहा है कि तेरा वोट ही नहीं चाहिए, तो उसको तो नहीं देंगे ना। इतने भी बेगैरत नहीं है। इसीलिए कांग्रेस की सपोर्ट लेके, वो ज़माने से लेके मैडम इंदिरा गांधी के ज़माने से लेके राहुल गांधी के ज़माने तक एक विश्वास दिलों में कांग्रेस ने डाल दी है कि हम तुम्हारे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये सब फॉल्स बातें हैं। इंशाअल्लाह वी विल ब्रेक दिस चेन इंशाअल्लाह थ्रू दिस अलायंस, थ्रू दिस भारतीय बहुजन समाज अलायंस, वी विल ब्रेक दिस इंशाअल्लाह। अब अच्छा तुम इतना बोल रहे, तो अब इनको क्या ज़रूरत पड़ेगी? मैं एक सवाल करता हूँ इन लोगों से कि अब जब इतने साल से इतनी हुकूमत कर रहे हैं, इतने बार कितने तो प्राइम मिनिस्टर उनके हो चुके हैं, 78 ईयर से ऑलरेडी वो रूल कर चुके हैं, तो उनको गठबंधन की क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई? वाई आर दे इनटू? बिकॉज
उनको भी उनके अंदर भी क्या है, उनके भी सियासती जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी उनके एमएलएज हैं, कभी बीजेपी में भाग जाते हैं, बीजेपी वाले कभी कांग्रेस में भाग जाते हैं, फिर इनको वो पकड़ के लाते हैं, फिर वो उनको दिल्ली में पकड़ के बिठा लेते हैं रूम में। ये सब हम लोग देख देख के पक चुके हैं मैडम, पक चुके हैं। अब जनता के आंख खुले हैं इंशाल्लाह, इसीलिए हम लोग अपना ही रुतबा बनाएंगे इस शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर। इंशाल्लाह हम गुलामी बंद करेंगे और हमारा वोट इंशाल्लाह उस जो हक आदमी, जो हु डिजर्व्स द वोट, उसी को जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आई हम ना, उसके वास्ते हमें घर छोड़ को आको, हमें खिदमत के वास्ते लग को ही हमारा जो है इरादा बहुत अच्छा है। जो हमें जो टीम बना रही, जो ये कर रही, गठबंधन कर रही, उसके वास्ते जो है हमारे बहुत बुलंद इरादे हैं। तो उसमें जो है हमें बहुत आगे जाना है और गोल को, तो हमारे वास्ते सब जने ये कर रहे हैं, तो हमारा बहुत बहुत पसंद है। हम ना हमें लेडीज़ बहुत हैं, हमारे लेडीज़ हमारे बहुत जमने वाले। हमें आज खासकर ज़रे थोड़े बहुत जम को ही मीटिंग के वास्ते जो ख़ास हैं उन्होंने पूरे नहीं आ कोई पूरे मेंबर्स के बरस इंशाल्लाह बहुत ही हमारे मेंबर्स के बरस में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हमें पूरा मेंबर्स के साथ करेंगे। मैं इंडियन नेशनल लीग के वास्ते काम करना चाहती हूँ, मुझे पार्टी पसंद आई, इंशाल्लाह मैं भी इसमें काम कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, सबको भी साथ लेकर चलना चाहती हूँ, इंशाल्लाह सब दुआ करो। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು INLನ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು GBA ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, INLಗೆ ಸೇರಬೇಕು. INL ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು GBA ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲು ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೂ, INLಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಂತೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.